दो द्वीपों पर रहती है अलग अलग दुनिया जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और दोनों को बिल्कुल अलग अलग बनाती है। वहां के जीव, वहां के जानवर, वहां के पक्षी सब कुछ अलग है और बीच की जो लाइन है वो वर्चुअल भी है और रियल भी है। कैसे, आइए जानते हैं। हे गाइस, तो कैसा आप सब लोग, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। गाइस, आज बात करने वाले हैं वेलस लाइन के बारे में। वेलस लाइन एक ऐसी लाइन जो अदृश्य भी है और दिखती भी है, क्योंकि उसके दोनों तरफ की दुनिया बिल्कुल अलग अलग है। वहां की दुनिया कैसी है और दोनों को कैसे अलग करती है और क्या क्या चीजें अलग हैं जो पूरी दुनिया को अलग अलग बनाती है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। इंडोनेशिया के दो द्वीपों के बीच एक ऐसी रेखा है जो रियल भी है और वर्चुअल भी है। रियल इसलिए क्योंकि दोनों तरफ की दुनिया अलग अलग है जो साफ साफ दिखाई देती है, और वर्चुअल इसलिए क्योंकि ये रेखा दिखाई ही नहीं देती है, जिसका नाम है वालेस लाइन। इसे प्रकृति की लक्ष्मण रेखा भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी तरफ जो दोनों अलग अलग जीव रहते हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करते हैं। उधर के जीव उधर रहेंगे, इधर के जीव इधर रहेंगे। ये वाली लाइन बाली और लोम्बोक के बीच है। इन दोनों द्वीपों की दूरी लगभग 35 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, एक दूसरे के जीव बिल्कुल भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं और बीच में बिल्कुल समुद्र है। क्रॉस क्यों नहीं करते, आइए जानते हैं। वालेस लाइन मलय द्वीप समूह और इंडो एशियाई द्वीप समूह दोनों के जीवों को अलग करता है। मलय द्वीप समूह पृथ्वी पर सबसे बड़ा द्वीप समूह है। पश्चिमी और जो जीव रहते हैं वो एशियाई जीव रहते हैं, जैसे हाथी, गैंडा, टाइगर और कठफोड़वा जैसे पक्षी यहाँ पर रहते हैं। लेकिन खास बात यह है कि दूसरी ओर ये बिल्कुल भी नहीं जाते। वो जो क्रॉस लाइनिंग है, वालेस लाइन जो है, उसे बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करते हैं। दूसरी ओर आपको दिखेंगे मार्सुपियल, मम्मल्स और कोकाटोस, कोमोडो ड्रैगन जैसे जानवर इधर रहते हैं। वैज्ञानिक इसे बायोग्राफिक बाउंड्री भी कहते हैं, यानी जैव विविधता के दो ऐसे इलाके जो दोनों से बिल्कुल अलग हैं। और एक और इसमें रियलिटी है कि यहाँ के पेड़ तक भी अलग अलग हैं। जो पेड़ इधर होंगे उनमें से कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो दूसरी तरफ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। जो लोग यहाँ पर गए हैं उन्होंने बहुत ही बारीकी से दोनों को अनुभव किया है, दोनों का ऑरा जो अलग होता है वो महसूस किया है। अब सवाल यह आता है कि वालेस लाइन कैसे बनी और यहाँ की प्रजातियां इतनी अलग अलग क्यों हैं? कोई तो रीजन होगा ना। किसने खोजी वालेस लाइन? वालेस लाइन को 1859 ईस्वी में ब्रिटिश नेचुरलिस्ट अल्फ्रेड रसेल वालेस ने बताया था इसके बारे में, सब जिन्होंने चार्ल्स डार्विन के साथ ही स्वतंत्र रूप से प्रकृति चयन द्वारा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रमाण पेश किया और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर बहुत सारी चीजें बताई। हालांकि इस रेखा को यह नाम बायोलॉजी एंड ह्यूमन साइंटिस्ट टी.एच. हुक्सले ने दिया था। इस नाम ने उन्हें फादर ऑफ बायोग्राफी के नाम से प्रसिद्ध किया और इसी नाम से वो चर्चा में आए। बोले जब मलय द्वीप समूह पर गए तो वहां के सभी द्वीपों पर उन्होंने जाकर देखा और सभी चीजों को बड़ी गहराई से जाना और जितने भी वहां पर जीव थे उन्हें सभी को कलेक्ट किया। बाली से लोम्बोक की तरफ गए तो उन्होंने बड़ा अजीब महसूस किया, क्योंकि चाहे एक समुद्र की पतली लकीर ही उन दोनों के बीच हो, लेकिन दोनों को बिल्कुल अलग बनाती है। दोनों के जानवर, दोनों के पशु पक्षी बिल्कुल अलग हैं। यहाँ के पक्षियों ने इनका सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, जैसे येलो हेड वेवर, कॉपर स्मिथ बारबेट, जापानीज थ्री टॉय वुडवेकर, वो लाम्बोक से गायब थे। और यही चीज स्तनधारी जीवों में और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनमें भी थी। वो सभी उस पर नहीं थे जो दूसरे वाले पर थे, यानी लंबोक के जीव बिल्कुल अलग थे उस दूसरे से। अगर मान भी ले वहां के जानवर और पक्षी अलग अलग हैं, जानवर तो समुद्र पार नहीं कर सकते, लेकिन पक्षी जो हैं, पक्षियों को तो कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन वो भी नहीं जाते। और इससे भी बड़ी बात, समुद्र तो एक ही है ना, लेकिन जो उधर की मछलियां हैं वो इधर नहीं जाती। दोनों तरफ की प्रजातियां बिल्कुल अलग अलग हैं। यानी दो द्वीपों की दूरी, जिसकी दूरी सिर्फ 35 किलोमीटर थी, वो ऐसे थी जैसे दो महाद्वीपों में दूरी हो, और ऐसे ही इसके जीव भी अलग अलग हैं। वालेस ने यहाँ के बायोजियोग्राफिक और डिस्ट्रीब्यूशन को समझा था। सब यह एक काल्पनिक रेखा है और इतनी अदृश्य है कि इसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन
दोनों के दोनों साइड बिल्कुल अलग अलग जीवन रहता है। जैसा कि मैंने बताया, वहां की जातियां भी अलग हैं, प्रजातियां भी अलग हैं, जीव भी अलग हैं, पक्षी भी अलग हैं, यहां तक कि कीड़े मकोड़े भी अलग हैं, और वहां की मछलियां भी अलग हैं जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही नॉलेज से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड और फैक्ट से रिलेटेड और मिस्ट्री से भरी हुई ऐसी वीडियोस यहां पर मिलती रहती हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।